हेलो एवरीवन। आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है इंडियन ज्योग्राफी का। आई होप आपने पहला देखा होगा। मैं आपसे इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दो क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आपको हिमालय के बारे में पता है? क्या आपने अभी तक दर्रे पढ़े थे तो याद हो गए आपको? आपका जवाब होगा पढ़े तो हैं, लेकिन शायद एग्जाम में क्वेश्चन ना बने। लेकिन मैं गारंटी से बोल दूंगा आज अगर आपने ये क्लास पूरी कर ली तो हिमालय से प्लस दर्रे से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे आपके, ये मुझे बिलीव है। तो अगर पूरा ये टॉपिक हिमालय और दर्रे समझने हैं तो इस क्लास को पूरा करना आप। ठीक है, ये हमारा क्लास का शेड्यूल है। इसमें हमने जैसे भारत का सामान्य परिचय, स्थान क्या है, वो सब देख लिया था। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, यानी कि हम हिमालय को समझने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में। ये हम एक शेड्यूल लेके चल रहे हैं, पूरा सीरीज है। जितने टॉपिक्स आएंगे वन बाय वन उनको हम कवर करेंगे। देन सबसे पहले, इससे पहले मैं बता दूं, जैसे मैं हिमालय की कुछ पीक्स कराऊंगा तो आपको मैप बेस्ड करा दूंगा कि ऐसे कुछ मैप हैं जिनसे आप कर ले जाओगे। ऐसे ही आप फिर जब नॉर्थ ईस्ट में कंफ्यूज होते होंगे तो वो भी समझ ले जाओगे कि नॉर्थ ईस्ट की हमें कैसे पढ़नी है। अब डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये भी कर ले जाओगे आप। ठीक है, तो अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप हिमालय में जितने भी कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन इस क्लास से आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो धैर्य के साथ लगे रहो। देखो, एनसीईआरटी में जो नेचुरल इंडियन ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी में इंडियन ज्योग्राफी को नेचुरल में 6 रूपों में डिवाइड किया है। भौतिक संरचना 6 टाइप में डिवाइड की है। पहली हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। कई बुक्स में आपको 4 या 5 भी मिलेगी, घटना चक्र में 4, देन अदर बुक्स में 5 मिलेंगे। तो इन पर नहीं जाना है। जनरली ये इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जहां पर आप राज्यों और राज्यों की राजधानी पढ़ते हैं, उसमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी होती है। ये क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक संरचना पढ़ोगे आप इसमें। तो इनको एनसीईआरटी 6 टाइम में बांटती है: हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल। तो आज की हम इस क्लास में उत्तरी पर्वत समझेंगे और प्लस जो दर्रे हैं उनको भी समझेंगे। ठीक है, देन सबसे पहले आप बताओ माउंटेन क्या होता है? आपने पहले पढ़ा होगा। तो माउंटेन सामान्यतः क्या होती है? जिनकी ढाल तीव्र होती है, तो वो क्या होते हैं? माउंटेन होते हैं। पर्वत ऐसी स्थलीय आकृतियां हैं जो आसपास की भूमि की तुलना में अधिक ऊंची होती हैं। इनकी ढाल सामान्यतः तीव्र होती है तथा शिखर स्पष्ट दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसको देख सकते हो आप। वे क्या होते हैं? पर्वत होते हैं। पर्वत के टाइप क्या होते हैं? क्योंकि हमें जब हिमालय पढ़ना है तो ऑब्वियसली माउंटेन पढ़ने हैं। माउंटेन हिमालय कैसा, नवीन वलित पर्वत है या कैसे, ये क्वेश्चन बन जाते हैं ना। तो पहले ही ये सब कुछ कर लो, वो ज्यादा बेस्ट है ना। तो हिमालय के यानी पर्वतों के टाइप क्या हैं? जैसे पहला है वलित पर्वत, तो इन्हें फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। फोल्ड क्या माउंटेन, कौन से माउंटेन होते हैं? जो टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने और दबाव पड़ने से चट्टानों में मोड़ या बलन पड़ जाते हैं, उनसे निर्मित होते हैं। कौन? फोल्ड माउंटेन। एग्जाम्पल के तौर पर भारत का हिमालय, दक्षिणी अमेरिका की एंडीज और यूरोप की अल्प्स पर्वतमाला किसके एग्जाम्पल है? फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। देन ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? पृथ्वी की क्रस्ट में खिंचाव या दरार आने से भूभाग का कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है, तो उनसे निर्मित होते हैं कौन से? ब्लॉक माउंटेन। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका का सियरा नवादा, जर्मनी का हार्ट्स पर्वत, भारत के भी सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत किसके हैं? ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दो टाइप्स क्लियर हो गए, बलित पर्वत और फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। देन ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं? धरती के अंदर से पिघला हुआ मैग्मा बाहर निकलकर लावा के रूप में जमकर ठंडा होता है। देखो, जब ज्वालामुखी ऊपर निकलती है तो मैग्मा यानी कि पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी का तत्व वगैरह होंगे पिघला हुआ, वो मैग्मा बोला जाता है। जब वो बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? लावा। इट मीन्स मैग्मा माँ के अंदर, लावा
लावारे से बाहर फैला हुआ है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप, है ना। फिर ज्वालामुखी पर्वत निकल आता है, देन पहाड़ का रूप लेता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, जापान का माउंट फ्यूजी और तंजानिया का माउंट किलिमंजारो, वेरन द्वीप, नारकोंडम, ओजस डेल सलाइडो, माउंट किलिमंजारो, ये सब ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल हैं। वेरन द्वीप इंडिया का है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। नारकोंडम निष्क्रिय ज्वालामुखी है, भारत में है ये भी। देन अवशिष्ट माउंटेन, ये डोम पर्वत क्या होते हैं, रेसिडुअल माउंटेन्स क्या होते हैं, तो पुराने पर्वतों पर हवा, पानी और बर्फ के कटाव के कारण जो हिस्सा बच जाता है उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, यानी ओल्ड माउंटेन होते हैं। ये क्या होते हैं, ओल्ड माउंटेन होते हैं। वहीं मैग्मा के ऊपर दबाव से उठने पर डोम पर्वत बनते हैं। उदाहरण क्या है, भारत का अरावली और अमेरिका की ब्लैक हिल्स क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं अवशिष्ट पर्वत के। एक बार इनको आप इमेज से देख लो तो और ज्यादा क्लियर हो जाओगे। जैसे फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड बन रहे हैं, देन ये प्लेट्यू है, यानी कि टेबल नुमा आकृति क्या हो जाता है, प्लेट्यू। ज्वालामुखी माउंटेन, ये ज्वालामुखी माउंटेन्स है। डोम माउंटेन्स, इन बीच का हिस्सा उठ जाना, फोल्ड, एक हिस्सा धस जाना, एक ऊपर की ओर उठ जाना, दैट इज ब्लॉक माउंटेन्स, ये फोल्ड माउंटेन्स। अब एक प्रश्न ट्राई करो कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, चलो बताओ, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, किस प्रकार का हिमालय पर्वत है, तो नवीन बलित पर्वत है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमालय को क्रम से, ठीक है। तो अब आ जाओ हिमालय के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। हिमालय नवीन बलित पर्वत है, कैसा है, नवीन बलित पर्वत है। ये पश्चिम से पूर्व तक जाता है, यानी सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तक, देन अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है, यानी कश्मीर में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कम है। सेम ऐसे ही जैव विविधता कश्मीर की तरफ आपको कम मिलेगी और अरुणाचल प्रदेश की यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो जैव विविधता अधिक से अधिक बढ़ती जाएगी। लंबाई यानी कि ये कितना विस्तार हुआ है, तो कितना विस्तार है इसका, लगभग 2500 किलोमीटर तक विस्तार है इसका। चौड़ाई एवरेज 240 किलोमीटर तक इसकी एवरेज चौड़ाई मानी जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि हिमालय प्रेजेंट में कितने राज्यों में फैला हुआ है इंडिया के, तो 13 यूटी प्लस, यानी कि 13 यूटी या स्टेट में फैला हुआ है। तो 13 में 2 यूटी है, 2 यूटी केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक जम्मू कश्मीर है, दूसरा लद्दाख है। वहां की 11 राज्य कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और असम त्रिपुरा, असम त्रिपुरा। तो इन राज्यों में क्या हुआ है, हिमालय फैला हुआ है। तो जनरली एक क्वेश्चन सीधा बन जाता है कि देखो, अगर पीसीएस की बात करें तो उसमें एक प्रश्न तो ये भी पूछ चुका था कि हिमालय 6 राज्यों में फैला हुआ है। ये यूपीएससी का भी लाइन आई थी डिक्टो, कि यूपीएससी ने बोल दिया हिमालय भारत में 6 राज्यों में फैला हुआ है। गलत है ना, हिमालय कितने राज्यों में, 11। ऐसे ही वनडे एग्जाम क्वेश्चन बन जाएगा कि हिमालय कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएंगे। इस टॉपिक से याद करना है आपको, पूछना है ना। अब समझते हैं हम हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इनसे सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। आई होप आपको एवरीथिंग समझ में आएगा, बट पहले धैर्य के साथ करना है, यानी धैर्य भी रखना है ना आपको, तब होगा सब कुछ। हिमालय का निर्माण देखो, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ था। जब हमने यानी कि इंडिया की पहली भारत का परिचय देखा था तो उसमें बताया था कि जो प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है वो गोंडवाना भूमि का पार्ट है। देन ऊपर यूरेशियाई प्लेट थी, बीच में कौन सा सागर था, तैतीस सागर था, बीच में कौन सा सागर था, तैतीस सागर। जब यानी कि गोंडवाना भूमि यूरेशियाई प्लेट की ओर बढ़ रही है तो यहाँ पे यानी कि किस पर्वत का निर्माण हो रहा है, हिमालय पर्वत का। तो एक तरफ कौन सी है ऊपर की ओर, यूरेशियाई प्लेट, नीचे कौन सी है,
इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। याद रखना है ये दोनों प्लेटें क्या कर रही हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, यानी कन्वर्जेंस कर रही हैं। क्या कर रही हैं, अभिसरण कर रही हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। अभिसरण का अर्थ होता है किसी निश्चित सीमा या बिंदु की ओर पास आना, जबकि डाइवर्जेंस का अर्थ होता है एक दूसरे से दूर की ओर जाना। यानी एक ये है प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दूसरी ये है यूरोपीय प्लेट। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो इस तरफ बढ़ रही है आगे की ओर, तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो क्लियर हुआ किससे निर्माण हुआ है हिमालय का, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के अभिसरणी कन्वर्जेंस के परिणाम स्वरूप, अभिसरण के परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ है। टकराव यानी इस टकराव से तैतीस सागर का समापन हुआ, यानी इससे पहले यहाँ पर तैतीस सागर था उसका समापन हुआ। समुद्री अवसादों में बलन एवं उत्थान होने से हिमालय पर्वतमाला बनी थी। तो क्लियर है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। जब हम यानी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जब पढ़ते हैं, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं, तब भी इनको इस टॉपिक को पढ़ते हैं वहां पर। देन एक प्रश्न ट्राई करो आप, हिमालय का निर्माण किन प्लेटों के टकराने से हुआ है, बताओ। तो इंडो ऑस्ट्रेलियाई एवं यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हुआ है। अब हम देखते हैं, हमने हिमालय का बेसिक परिचय समझ लिया, उसका निर्माण कैसे हुआ। अब इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण हम दो रूपों में देख सकते हैं इसको, यानी दो बड़े आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। पहला है जैसे कि भौगोलिक ऊंचाई के आधार पर, और दूसरा है प्रादेशिक या नदियों के आधार पर। पहला देखते हैं यानी भूगर्भीय ऊंचाई के आधार पर कैसे डिवाइड करते हैं वो समझेंगे। दूसरा हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन यानी प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला समझो, जो पहला होता है यानी भूगर्भीय या ऊंचाई के आधार पर, तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई और पहाड़ियों की बनावट के आधार पर किया जाता है, यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ इस बीच में डिवाइड करते हैं। तो चार रूपों में डिवाइड करते हैं। पहला यानी कि ऊपर ट्रांस हिमालय आएगा, दूसरा महान हिमालय या बृहद हिमालय आएगा, फिर उसके बाद लघु हिमालय आएगा, फिर शिवालिक यानी कि बाह्य हिमालय आएगा। तो ऐसे करके नॉर्थ टू साउथ में हम कितने चार रूपों में डिवाइड करते हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। एक क्वेश्चन इनसे बन जाता है कि आप इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए, कर ले जाओगे आप। अब इनको यानी डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इनको अरेंज करना है। एक बार चाहो तो इस चीज को इमेज में देख लो, जैसे कि यानी सबसे पहले ट्रांस हिमालय, देन महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ऐसे करके चोटियां हैं। ठीक है, फिर हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन नदियों के आधार पर पंजाब हिमालय पढ़ाएंगे। क्या पढ़ेंगे, पंजाब हिमालय, जो सिंध और सतलज नदी के बीच में है। आगे इनको हम चित्र में भी समझेंगे। कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, यानी ये क्षेत्रीय विभाजन है हिमालय का। कैसा है, क्षेत्रीय, प्रादेशिक, रीजनल है। जैसे आगे चल के आप पंजाब को हिमाचल या कश्मीर हिमालय में डिवाइड करोगे, कुमायूं नेपाल या उत्तराखंड यानी उत्तराखंड में डिवाइड करोगे। तो ऐसा करके हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे वन बाय वन। पहले आप टाइप समझो कि दो रूपों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो पहला यानी कि जब नॉर्थ से लेकर साउथ चलेंगे तो ऊंचाई के आधार पर ये चार रूप होते हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। आ जाओ एक प्रश्न ट्राई करो अब, क्योंकि अब हमें पहला टाइप खत्म करना है। तो पहला टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय श्रेणियों का सही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। वीडियो पॉज करो, आंसर दो धैर्य से। लगा लिया होगा आपने। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। देखो कैसे हमें एलिमिनेट करना है। ऊपर यानी कि नॉर्थ से हमें साउथ चलना है, तो ऊपर ट्रांस आएगा, फिर उसके बाद ग्रेट आएगा, ग्रेट के बाद आएगा लघु हिमालय, लघु के बाद आएगा शिवालिक। आप तो कहोगे मुझे तो याद है तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप सोचो शिवालिक हमने लास्ट में देखा था। देखो इसमें नहीं है शिवालिक, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है।
ट्रांस हमने ऊपर देखा था, तो ट्रांस इसमें है और किसी में है ही नहीं, तो किस से लगा ले आओगे आप, यानी कि पहले और अंतिम से दोनों से लगा ले जाओगे आप। ठीक है, प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ए। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है, यानी ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। एक फैक्ट समझ लो यहाँ पर, यानी जो पामीर फटार है, पामीर नोट है, वो विश्व की छत बोली जाती है। पामीर नोट यानी तजाकिस्तान में है, यहाँ तजाकिस्तान मान लो ऊपर की तरफ, देन वहां से हिमालय है, या फिर जो पाकिस्तान की तरफ माउंटेन गया है, चीन की तरफ माउंटेन, यानी माउंटेन की संरचना निकली है कहाँ से, पामीर नोट से। ये नदियों के आधार पर क्लासिफिकेशन था, जैसे पंजाब हिमालय ऐसे हम डिवाइड करेंगे, कुमाऊं हिमालय ऐसे, देन नेपाल हिमालय, देन असम हिमालय। तो ये क्या है, प्रादेशिक क्लासिफिकेशन है। आगे हम सीख लेंगे पूरा, अभी थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे बढ़ेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मुझे पता है आपने पहले से पढ़ा होगा, नहीं समझे होंगे आप, मैं गारंटी लेता हूँ। आज की क्लास ये हिमालय का टॉपिक अंतिम होगा, सुना होगा ना आज की रात सॉन्ग, तैसे ही आज की क्लास हिमालय को एंड करेगी। अब जैसे एक टाइम पीरियड आता है, हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण कौन से टाइम पीरियड में हुआ है, ये जब आप घटना चक्र पढ़ोगे पीसीएस के लिए तो उसमें दिया होता है। जनरली इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए पढ़ लो आप यहाँ पर। जैसे ट्रांस हिमालय का निर्माण कब हुआ था, क्रेटियस पैलियोजीन में। तो एक बार इन नाम से परिचित होने के लिए, ओलिगोसीन युग है, मध्य मायोसीन युग है, टाइम परिचित होने के लिए आपको टाइम स्केल पता होना चाहिए। आपके पास एनसीईआरटी होगी, पढ़ा होगा, पता है मुझे कितना पढ़ी है आपने एनसीईआरटी। देन यानी कि इसको टाइम स्केल को सबसे पहले पढ़ लो। जैसे सबसे पहले ईओन आता है, ईरा आता है, पीरियड आता है, देन इपोक आता है। क्या आता है, इपोक आता है। ठीक है, तो यानी टाइम से पहले हम चलते हैं ईओन से, ईओन से आगे चलेंगे ईरा, टाइम स्केल है, फिर पीरियड, फिर एपोक है। तो एक क्वेश्चन इनसे ये बन जाता है कि टाइम स्केल को क्रम में लगाओ। ईओन्स को हम दो रूप में बांटते हैं, पेनोरोजॉइक और प्री कैम्ब्रियन। पेनोरोजॉइक और प्री कैम्ब्रियन, आप समझ में आ रहा है प्री कैम्ब्रियन क्या चीज है। ये तीन रूपों में, हडसन, आर्कियन और प्रोटोजॉइक। यानी जितना इधर आते जाओगे आप तो ओल्ड टाइम है, इस तरफ बढ़ोगे तो न्यू टाइम है, ऊपर जाते जाओगे तो न्यू टाइम है, नीचे आते जाओगे तो ओल्ड टाइम है, ये याद रखना है। अब ईरा है, ईरा को तीन रूप में, सेनोजॉइक, मीसोजॉइक और पैलियोजॉइक। देन पैलियोजॉइक की क्लासिफिकेशन, मीसोजॉइक की क्लासिफिकेशन, सीनोजॉइक की क्लासिफिकेशन। टाइम स्केल इसमें समझने वाले नहीं हम, बस हमें समझना है हिमालय के उत्थान का टाइम पीरियड, तो इसीलिए इसको हम देख रहे हैं। देखो, मीसोजॉइक का क्रेटियस युग, सीनोजॉइक का पैलियोजीन या पैलियोसीन। तो इन दोनों में निर्माण किसका हुआ है, इन दोनों में ट्रांस हिमालय का, क्रेटियस या पैलियोजीन। यानी हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, ट्रांस हिमालय। एक क्वेश्चन क्लियर। दूसरा है महान हिमालय, ओलिगोशीन। महान हिमालय, ओलियोशीन, ओलिगोशीन किसमें हो रहा है, सीनोजॉइक में। तो जनरली ट्रांस हिमालय का मीसोजॉइक में, और बाकी सभी हिमालय का सीनोजॉइक के टाइम पीरियड में हो रहा है। ठीक है निर्माण। देन मध्य मायोसीन, अपर मायोसीन, यानी शिवालिक सबसे नवीन है, सबसे ओल्ड कौन सा है, ट्रांस हिमालय। ये याद रखने हैं बस, दो क्वेश्चन, दो लाइन है कि ओल्ड कौन सा है, ट्रांस हिमालय, न्यू कौन सा है, शिवालिक हिमालय। आप इनको वीडियो पॉज करके और थोड़ा डिटेल में समझ लेना। देन नेक्स्ट, भूगर्भीय और ऊंचाई के आधार पर हिमालय का क्लासिफिकेशन। तो पहला कौन सा था, यानी कि ट्रांस हिमालय, जिसे क्या बोल रहे हैं दूसरा नाम, पार हिमालय भी बोलते हैं। हमने तीन रूप पढ़े थे ना, चार टाइप, एक ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, देन लघु हिमालय, देन शिवालिक हिमालय। तो उनमें पहला कौन सा है, ट्रांस हिमालय। पहला कौन सा है, ट्रांस हिमालय पार्ट है। ठीक है, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। समझते जाओ, जैसे कि इस चित्र में आओ, ये है आपका ट्रांस हिमालय, ये है महान, तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो महान हिमालय के नॉर्थ में स्थित है कौन, ट्रांस हिमालय। ठीक, एक लाइन क्लियर हुई होगी। देन नेक्स्ट आ जाओ,
अपने क्लासिफिकेशन पर। फिर है यह उच्च पठारों एवं शुष्क डिजर्ट परिदृश्यों वाला क्षेत्र है। लद्दाख का यानी डिजर्ट किस में मिलता है? ट्रांस हिमालय में ही मिलता है। पठार मिलते हैं तो यहाँ पर ही मिलते हैं, ठीक है, यानी तिब्बत तक ये फैला हुआ है, तो ट्रांस हिमालय के पार्ट में ही है वो। देन ऊंचाई लगभग यानी औसत ऊंचाई लगभग 3000 मीटर तक है। कैलाश पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। उत्तर से दक्षिण में इसके कुछ प्रमुख पर्वत आते हैं, जैसे काराकोरम पर्वतमाला है, लद्दाख पर्वतमाला है और जास्कर पर्वतमाला है। ये सब यानी कि नॉर्थ से लेकर आपको साउथ में लगानी है। कैसे? नॉर्थ से साउथ में। तो उनका क्रम क्या है? पहले काराकोरम आएगी, फिर लद्दाख आएगी, फिर जास्कर आएगी, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। याद रखना है, किससे याद रख लो? काजल से याद रख लो तो याद हो जाएगा, यानी जे को बस आपको चेंज करना है, बाकी जब भी काजल नाम आए तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। देन अब इनकी हम चोटी हैं, कुछ कुछ विशेषताएं वो भी समझ लेते हैं लगे हाथ इन्हीं से। तो जैसे कि एक बार और थोड़ा इमेज में इनको देख लो, ट्रांस हिमालय की क्लासिफिकेशन को। जैसे अभी सीखा हमने, क्या सीखा था? ये काराकोरम है, फिर लद्दाख आती है, फिर जास्कर आती है, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब यानी कि काराकोरम श्रेणी है, तो इसी में K2 गॉडविन ऑस्टिन है। देन इसी में गासेरबम माउंटेन है, तो ये किसी में स्थित है? काराकोरम रेंज में। इसको और थोड़ा समझ लो, क्लियर हो जाएगा। अब देखो काराकोरम पर्वतमाला को, तो ये भारत की यानी भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ सीमा क्षेत्र में स्थित है। भारत और चीन पाकिस्तान की ट्रांजैक्शन पर स्थित है काराकोरम पर्वत श्रेणी। यहाँ पर सर्वोच्च चोटी है K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की है, लेकिन पीओके वाले क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? पीओके वाले क्षेत्र में है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, याद रखना है। K2 भारत के दावे वाले पाक अधिकृत गिलगित गिलगित वालिस्तान क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यानी पीओके वाले क्षेत्र में है। तो भारत के क्षेत्र में यानी कंचनजंगा स्थित है, तो वो भारत की सबसे यानी भारत आदिवासी यानी भारत क्षेत्र में स्थित पहली ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? कंचनजंगा में। लेकिन ओवरऑल अगर पीओके को भी शामिल कर लें तो कौन सी मानी जाएगी? K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर क्वेश्चन आता है कि पीओके वाले क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। या भारत वर्तमान में भारत अधिकृत यानी कंट्रोल कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो वो कौन सी है? कंचनजंगा सिक्किम में। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे जवाब देना। काराकोरम के प्रमुख हिमनद यानी ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, बालतोरा, हिस्पर, बायाफो। तो सियाचिन ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे लंबा गैर ध्रुवीय है, यानी ध्रुव का मतलब जो नॉर्थ में है, तो वे सबसे बड़े ध्रुव हैं। और गैर ध्रुवीय यानी जो नॉर्थ और साउथ से बीच में हो, जैसे ये नॉर्थ रहा अपना ग्लोब में, देन ये रहा साउथ, अगर इन बीच में कहीं हो तो उनको गैर ध्रुवीय। सबसे बड़ा यानी सियाचिन दूसरा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा गैर ध्रुवीय हिमनद फेडचेंको फेडचेंको ताजिकिस्तान में है। किस में है? फेडचेंको ताजिकिस्तान में है। विश्व का सबसे लंबा गैर ध्रुवीय हिमनद कहां पर है? फेडचेंको तजाकिस्तान, याद रखना इसको। ऑपरेशन मेघदूत 1984 का सियाचिन से संबंधित है, पाकिस्तान के संदर्भ में चलाया गया था। विश्व का सबसे लंबा हिमनद लैम्बर्ट अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका साउथ में आएगा या नॉर्थ में आएगा, ये बताओ ग्लोब में। चलो, अंटार्कटिका यानी कि थोड़ा सा बड़ा टर्म है, तो नीचे आएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और जो आपका क्या है? आर्कटिक, आर्कटिक कहां पर आएगा? ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। ऊपर कैसे आएगा? क्योंकि जैसे याद करने का तरीका क्या है, आर्कटिक यानी छोटा सा टर्म है, हल्का है, तो ऊपर जाएगा। और अंटार्कटिका भारी है, तो कैसा आएगा? नीचे आएगा। ऐसे आप याद रख ले जाओगे, ठीक है ना? क्लियर? देन यानी कि एक और बार देख लो इसको, काराकोरम को। तो काराकोरम ये श्रेणी है, इसी में K2 है, गासेरबम इसी में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे स्थित है, ये लद्दाख का पार्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब क्वेश्चन लगाओ, विश्व का दूसरा सबसे लंबा गैर ध्रुवीय हिमनद कौन सा है?
दूसरा सबसे, पहला तो हमने तजाकिस्तान का समझ लिया था, तो दूसरा कौन सा है? सियाचिन भारत का दूसरा सबसे गैर ध्रुवीय हिमनद है। अब ये क्वेश्चन ये आप आगे देखना कि महान हिमालय का दूसरा क्या नाम है। अभी इसको होल्ड पर रखो आप, जब हम महान हिमालय समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन नंबर 2 पर, जिसका नाम क्या है? महान हिमालय। हम ट्रांस हिमालय को समझ चुके हैं, अब किस पर आ रहे हैं हम? महान हिमालय पर। तो महान हिमालय जिसका दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। देखो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या नाम है इसका? हिमाद्री। देन नेक्स्ट, कैसा है? असमित, यानी कि सीक्वेंस में नहीं है, ये बलन से निर्मित है, अनियमित है, मुख्यतः ग्रेनाइट शैलों से निर्मित है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, लंबाई 2500 किलोमीटर तक है, चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर है, यानी कि इसका पश्चिमी छोर, जैसे पश्चिमी छोर ये मान लो ये पश्चिमी छोर है, तो नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और नामचावरवा में खत्म होता है, नामचावरवा में। तो नामचावरवा ये ब्रह्मपुत्र का इलाका है, वही नामचावरवा। ठीक है, यानी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और इस तरफ क्या आ जाएगी आपकी? सिंधु। तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। ठीक है, महान हिमालय जिसका दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। महान हिमालय का पश्चिमी छोर कौन सा है? अभी पढ़ता, कौन सा है? नंगा पर्वत है पश्चिमी छोर। महान हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां हैं, उनको एक बार देख लो, इमेज में भी देखेंगे। जैसे ग्रेट हिमालय, ये वाला ग्रीन वाला, ग्रीन हिमालय क्या है? ग्रेट हिमालय। देन यानी इसमें ये आती है आपकी चोटी, जैसे नंगा पर्वत यहाँ से स्टार्ट होता है, कामेत है, बद्रीनाथ है, धौलागिरी है, अन्नपूर्ण है, मंसूला है, देन गौरी शंकर है। ठीक है, और ये कंचनजंगा है। ये सब किसके पार्ट हैं? ग्रेट हिमालय के पार्ट हैं। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, लोत्से है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेट है। याद रखना है कामेट कहाँ पर? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। अन्नपूर्णा कहाँ पर? नेपाल में। धौलागिरी कहाँ पर है? ये भी नेपाल में। मकालू नेपाल में। लोत्से नेपाल तिब्बत सीमा पर है। कंचनजंगा कहाँ पर है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? नेपाल में। ये सब कहाँ पर स्थित है? यानी महान हिमालय में स्थित है। देखो यहाँ पर ये समझो कि इसको हिमाद्री क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा अक्सर बर्फ से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? बर्फ से। यहाँ से यानी इसीलिए यहाँ पर जो नदियां निकलती हैं, नदियां निकलेगी तो वो कैसी होंगी? वो सदा नीरा होंगी। कैसी होंगी? सदा नीरा होंगी, यानी इनसे पानी हमेशा प्रवाहित होता रहेगा। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिमालय की नदियां सदा नीरा होती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमने यहाँ पर यानी ये भी समझ लिया था कि पहला ट्रांस हिमालय समझ लिया हम, देन उसके बाद ग्रेट हिमालय। अब कौन सा आएगा? लघु हिमालय आएगा। अब कौन सा आएगा हमारा? लघु हिमालय। नहीं समझे होंगे तो अगेन आओ एक बार दोबारा, कि हम पढ़ क्या रहे हैं। किसी को नहीं, बहुतों को तो ये नहीं पता होगा कि अभी तक हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ क्या रहे हैं? ये हिमालय को ऊंचाई के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, यानी 4 रूपों में था। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, देन शिवालिक। तो पहले दूसरे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय खत्म हो चुके हैं, अब तीसरा है मध्य हिमालय। ठीक है ना? समझ रहे होंगे। तो अब आ जाओ लघु हिमालय, लेजर हिमालय या फिर मध्य हिमालय, या दूसरा नाम क्या है? हिमाचल। हिमाचल हिमालय। इस रूप यानी इनके नाम अनेक हैं, काम एक ही है, लघु हिमालय। ये अत्यधिक संपीड़ित एवं रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। औसत ऊंचाई 3700 से लेकर 4500 मीटर तक है। देन चौड़ाई 40 से 80 किलोमीटर तक, यानी एनसीईआरटी बोलती है 50 किलोमीटर है एवरेज। यहाँ की प्रमुख
प्रमुख जो पर्वत श्रेणियां हैं वो जैसे पीर पंजाल है, धौलाधार है, महाभारत श्रेणी है। प्रमुख घाटियां जैसे कश्मीर घाटी है, कांगड़ा घाटी है, कुल्लू घाटी है, ये सब यहाँ पर घाटियां हैं। एक में यानी लगभग 15 से 20 मिनट की समथिंग छोटी सी वीडियो बनाऊंगा घाटियों पर, वो आप देख लेना इसी में, इसी प्ले लिस्ट में हम उसको ऐड कर देंगे। प्रमुख पर्यटन स्थल क्या है यहाँ पे, जैसे शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, धर्मशाला, ये सब किस में आएंगे, लघु हिमालय के पार्ट आएंगे। ठीक है ना, क्लियर। देन अब हमारा कौन सा पार्ट है, अब हमारा पार्ट है शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक या बाह्य हिमालय, देखो यानी हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। तो इनको एक बार इमेज में और समझ लो, बस थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला ट्रांस यानी इधर कौन सा है, शिवालिक, यही तो पढ़ रहे हैं आप। महान हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय हम पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट बना के चलो, आसान लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं बना तो आसान नहीं लगेगा, इतना बताएं मुझे बस। ठीक है, शिवालिक यानी हिमालय का सबसे यानी दक्षिणी भाग है और सबसे नवीन वलित पर्वत है, यानी सबसे रिसेंट में बनता है। क्या रिसेंट में बनता है, कौन, शिवालिक हिमालय। और ये दक्षिणी है यानी सबसे नीचे वाला पॉइंट है। शिवालिक मुख्यतः नदियों द्वारा लाए गए संगठित अवसाद कंकड़ बजरी बालू जलोढ़ से निर्मित होता है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1000 मीटर तक होती है। चौड़ाई लगभग 10 से 50 किलोमीटर के आसपास रहती है। ये यानी कि यहाँ पर ये लिखा है कि यानी ये पूर्वी भाग में जाते जाते शिवालिक क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इसके स्थान द्वारा या इसके स्थान पर यानी पूर्व की तरफ द्वार विकसित हो जाते हैं जो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो द्वार किसके पार्ट हैं, शिवालिक के पार्ट हैं, याद रखना है। नेपाल में शिवालिक को चूरिया श्रेणी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन याद रख लेना, क्या बोला जाता है, चूरिया श्रेणी। मैंने पहले भी ये क्लास की थी, लेकिन जब मैं आया था जनवरी 2026 के आसपास, तब जाना कि चूरिया भी एक श्रेणी है नेपाल की। देन अब समझ लो दून और द्वार क्या होते हैं। तो दून लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच बनने वाली दो घाटियां होती हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे देखो, यानी एक तरफ लघु हिमालय शिवालिक हिमालय तो दूसरी तरफ लघु हिमालय ये वाला। तो इन दोनों के बीच में आ रही हैं कौन सी घाटियां आएंगी, दून आएंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में आएंगे। प्रमुख दून हैं तो देहरादून भारत का सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध है, कोटाली दून, पाटली दून, ये सब क्या एग्जाम्पल हैं, दून के एग्जाम्पल हैं। द्वार, द्वार पूर्वी हिमालय में शिवालिक के स्थान पर विकसित जलोढ़ मैदान है। असम एवं उत्तर बंगाल में स्थित होते हैं। चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। देहरादून भारत का सबसे प्रसिद्ध दून है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपका। क्षेत्रीय विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन से पहले थोड़ा शिवालिक में और एक दो पॉइंट समझ लो, वो ये हैं। जैसे कि आप जब शिवालिक को देखोगे तो शिवालिक के साथ आपको दो तीन टर्म मिलेंगे, एक तराई, दूसरा भांवर। भांवर यानी कि ये कंकड़ पत्थर वगैरह का इनका क्षेत्र होता है। कंकड़ पत्थर, इसमें क्या होता है कि पूरी नदी की नदी समाहित हो जाती है। देन तराई ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर पूरी नदी प्रकट हो जाए। क्या हो जाए, पूरी नदी प्रकट हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र। ये किस में बनते हैं, शिवालिक, शिवालिक के गिरपद में बनते हैं, यानी नीचे के पार्ट में बनते हैं शिवालिक के में। तो भांवर और तराई याद रखने हैं आपको, किससे संबंधित है, शिवालिक से। देन नेक्स्ट, हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन, ये समझना है। अब क्षेत्रीय विभाजन अभी तक हमने क्या देखा था, दो रूप में क्लासिफिकेशन समझा था। पहला हमने देख लिया था नॉर्थ से लेके साउथ के बीच का क्लासिफिकेशन, और अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रादेशिक क्षेत्रीय आधार पर। यानी पहला हमने
ये देख लिए चारों टाइप। अब हम देखेंगे नदियों के आधार पर क्लासिफिकेशन कि नदियों ने कैसे कैसे डिवाइड किया था। तो देखो पहला है पंजाब हिमालय, जो सिंध और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है। इस इमेज में देखो, यानी कि आपका एक तरफ, यानी इस तरफ कौन सी नदी बहेगी, इस तरफ बहेगी सिंधु नदी, इस तरफ कौन सी बहेगी सिंधु नदी, और इस तरफ कौन सी बहेगी, या इस तरफ ऐसे सतलज नदी। कौन सी, सतलज नदी, ऊपर की ओर सतलज नदी। ठीक है, तो फिर यानी कि जैसे आपके पास कोई इमेज है, जैसे मान लेते हैं ये आपका हिमालय है, तो पहला हिमालय का क्लासिफिकेशन होगा, तो पहले सिंधु नदी, फिर देन सतलज नदी आएगी, यानी पहले सिंधु आएगी और फिर कौन सी आएगी, सतलज आएगी। तो इनके बीच का क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका पंजाब हिमालय। ठीक है, देन फिर कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय क्या होगा, तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच होगी, यानी ये आपकी सतलज है, सतलज के बाद फिर कौन सी आएगी, काली नदी। तो आप इसमें भी बनाते जाओ। देन सतलज के बाद कौन सी नदी आएगी, काली नदी। काली नदी यानी पहला अभी तक पंजाब हिमालय, पंजाब के बाद कौन सा आता है आपका कुमायूं, कुमायूं के बाद कौन सा आएगा, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय दो नदियों के बीच बनता है, काली एवं तीस्ता नदी के बीच। फिर आता है असम, असम तीस्ता एवं दियांग नदी, कभी कभार ब्रह्मपुत्र, क्योंकि आगे चल के दियांग नदी ही ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, तो इसको दोनों नाम आ सकते हैं, दियांग आ सकता है, ब्रह्मपुत्र भी आ सकता है, तो कोई भी दोनों में से एक हो बस चल जाएगा। ठीक है, काली, काली के बाद कौन सी आएगी, तीस्ता नदी, तीस्ता के बाद दियांग या ब्रह्मपुत्र, कौन सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये हिमालय कौन सा होगा, ये पंजाब, पंजाब के बाद कुमायूं, कुमायूं के बाद नेपाल, नेपाल के बाद असम हिमालय। क्या होगा, असम हिमालय। इसको ही आगे चल के आप दो रूपों में पढ़ सकते हो, जैसे कि क्लासिफिकेशन में एक ऊपर का कश्मीर हो गया और उसके नीचे का हिमाचल हो गया। क्या हो गया, हिमाचल। इसको आप उत्तराखंड में देखोगे, कहाँ पर देखोगे, उत्तराखंड में। और असम हिमालय यानी कि पूर्वी भारत में देखोगे। तो ऐसे करके रीजनल क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। और हम यानी एक बार यहाँ पर भी देख लेना आप, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और काली। अब याद रखनी है नदी, यानी पहली सिंधु नदी आएगी, सिंधु और सतलज के बीच बनेगा, तो वो कौन सा बनेगा, पंजाब हिमालय। और सतलज काली के बीच कौन सा बनेगा, कुमायूं हिमालय। तीस्ता के बीच बनेगा वो नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दियांग ब्रह्मपुत्र के बनेगा बीच में, कौन सा बनेगा, असम हिमालय। तो नदियों के आधार पर क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। अब कुछ फैक्ट हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझने हैं, उनको हम समझते हैं प्रॉपर। जैसे कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। इसका यानी इसकी महत्वपूर्ण चोटियां हैं, तो वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जैसे नंदा है, देवी है, कामेट है, त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, बंदरपूछ है। ये सब किसके, हिमालय के, कुमायूं हिमालय के पार्ट हैं। क्योंकि अब हम कंफ्यूजन नहीं रखनी है, क्योंकि पहले हम क्लासिफिकेशन किस बेस पर देख रहे थे, उसका ओरिजिनेट के आधार पर, नॉर्थ से साउथ। अब हम देख रहे हैं रीजनल के आधार पर, तो कुमायूं में कौन सा पार्ट आएगा ये देखना है बस। बाकी कोई स्थान ऐसे कामेट है या बंदरपूछ चोटी है तो अपने स्थान पर रहेगी, लेकिन उसको हम दो रूपों में क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, दून, द्वार, इसी यानी कुमायूं हिमालय के पार्ट हैं। हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम क्या है, जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा है। पश्चिम से यानी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ
क्रम है इनका। ठीक है, बेसिक बेसिक फैक्ट है, एग्जाम रिलेवेंट है, उनको समझते जाना। जैसे अब आ जाओ कश्मीर हिमालय, यानी हमने समझे थे नहीं, समझा था कि जो पंजाब हिमालय उसको हमने दो रूपों में बांटा था, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। तो जैसे कश्मीर हिमालय जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विस्तृत है, करेवा के लिए यानी करेवा निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। करेवा निक्षेप में केसर की खेती की जाती है, इसीलिए करेवा निक्षेप प्रसिद्ध है। तो कश्मीर हिमालय में केसर की खेती है, तो करेवा किसके लिए, केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसमें दर्रे हैं जैसे जोजिला है, वनियाल है, फोतुल्ला है, खारदुंगला, ये दर्रे हैं। दर्रे की हम अलग से यानी कि एक चैप्टर इसी में पढ़ेंगे, इसी क्लास में आज ही, तो वो दर्रे भी खत्म कर ले जाएंगे। मीठे पानी की झील डल, बुलर झील, खारे पानी की झील पेंगोंग सो मोरोरी, ये क्या है, खारे पानी की झील है। एक फैक्ट समझ लो, बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। प्रमुख नदियां यानी इसी क्षेत्र में कश्मीर हिमालय में सिंधु, झेलम, चिनाब, ये प्रमुख नदियां हैं यहाँ की। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा एवं चरार ए शरीफ मुस्लिम तीर्थ स्थल भी इसी के पार्ट हैं। किसके, कश्मीर हिमालय के पार्ट। देन हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय, रीजनल के आधार पर हम डिवाइड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हिस्सा आता है इसमें। सिंध एवं गंगा नदी तंत्र द्वारा अपवाहित होता है। यहाँ पे याद रखना है ये वाला पॉइंट कि भूटिया जनजाति मुख्य रूप से महान हिमालय की श्रेणियों की घाटियों में निवास करती है। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, कभी भी एग्जामिनर इनको पूछ सकता है। खानाबदोश यानी ये जनजाति होती हैं, कैसी जनजाति होती हैं, खानाबदोश जनजाति होती हैं जो गर्मियों में बुग्याल पहाड़ों में ग्रीष्मकालीन घास भूमि की ओर प्रवास करती हैं। तो बुग्याल क्या है, एक घास भूमि है ग्रीष्मकाल के समय, याद रखना है बुग्याल क्या चीज है। डिक्टो ये एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल, तो याद रखना है आपको बस। प्रमुख हिल स्टेशन जैसे शिमला है, मसूरी है, धर्मशाला है, नैनीताल है, ये सब किसमें, हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय में आते हैं। दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा यानी भारत क्षेत्र में स्थित है। भारत वर्तमान में भारत का इसका यानी वर्तमान में भारत का इस पर अधिकार है। जो केटू गॉर्डन ऑस्टिन है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन उस पर अभी यानी अधिकार नहीं है, उस पर कौन है, पाक अधिकृत का अधिकार है, पीओके क्षेत्र में शामिल है। शिमला लेप्चा भूटिया जनजाति इसी क्षेत्र की ऊंचाई वाले हिस्सों में निवास करती है। यहाँ भी यानी शिमला लेप्चा भूटिया जनजाति भी निवास करती है, और यहाँ पर भी भूटिया जनजाति निवास करती है। देन यहाँ द्वार जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, क्योंकि आपका शिवालिक का एक्सप्लेनेशन पूर्वी की तरफ क्या हो जाता है, द्वार की संरचना के रूप में मिलता है। पर किसमें, आपका पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, उनकी ओर चाय के लिए फेमस है। अब है अरुणाचल हिमालय, कौन सा है, अरुणाचल हिमालय। तो अरुणाचल प्रदेश की चार मुख्य प्रमुख श्रेणियां जैसे डाफला है, मीरी है, अवोर है, मिसमी, यह नाम स्थानीय जनजातियों के नाम से रखे गए थे। इनको एक बार आप इस इमेज में देख लो, अरुणाचल की यानी ये अरुणाचल है, डापला है, मीरी है, अवोर है, मिसमी है। तो डापला, मीरी, अवोर, मिसमी याद कर लो कैसे भी, डीएम आइम, बस डीएम आइम ऐसे याद कर लो तो याद हो जाएगा। डापला, मीरी, अवोर, मिसमी अरुणाचल प्रदेश की चोटी है। यहाँ पे याद रख लो कि माउंट कांगटो हाईएस्ट पीक है अरुणाचल प्रदेश की, कौन सी है, माउंट कांगटो, ग्रेट हिमालय का हिस्सा है माउंट कांगटो। ठीक है, फिर इसी का एक्सटेंशन यानी कि पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ियां, इनका विस्तार उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से दक्षिण में मिजोरम तक होता है। जैसे कि आपका इमेज है, यहां से लेकर पूरब में मिजोरम तक होता है। कौन सी है ये, पूर्वी पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियां जो हिमालय के अंतर्गत आती हैं वो निम्न है। जैसे पटकाईबुम अरुणाचल प्रदेश में है, नागा हिल्स नागालैंड में है, लेमोटोल पहाड़ियां मणिपुर में है, और मीजो पहाड़ियां किस में है, मिजोरम में है।
देखते चलो साथ साथ में, याद होती जाएंगी। जैसे कि पटकाई बुम, ये रही आपकी, तो पटकाई बुम 3 देश यानी म्यांमार में भी फैली है, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में भी फैली हुई है पटकाई बुम। देन नागा हिल्स, नागालैंड में, इसका हाईएस्ट पीक है सारामाटी, हाईएस्ट पीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। देन यानी ये रहा आपका मणिपुर, तो मणिपुर का माउंट ईसो हाईएस्ट पीक है, यहाँ पर ही लेमोटोरल रेंज पाई जाती है, पार्ट ऑफ पटकाई रेंज, यानी थोड़ा सा एक्सटेंशन मान लो उसी का। ये वाली आपकी चोटी थी लेमाटोल की पहाड़ियां, कहाँ पर है? मणिपुर में। माउंट ईसो या मणिपुर का सबसे ऊंचा पहाड़ है। मिजोरम में पहाड़ियां, मिजो कहाँ पर है? मिजोरम में। लेमाटोल के पश्चिम स्थित वराइल की पहाड़ियां असम में स्थित हैं। बराइल की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? असम में स्थित हैं। ये रही बराइल की रेंज। तो बराइल की रेंज किन किन के बीच में है? असम है, नागालैंड है, मणिपुर है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन तीन देशों के बीच फैली हुई है। एक और समझ लो कि त्रिपुरा की वेटलिंग सिव हिल्स हैं, वो किसकी हैं? त्रिपुरा राज्य की हैं। लोसाई हिल्स, ये भी किसकी हैं? मिजोरम की लोसाई हिल्स हैं। मिजो हिल्स, लोसाई हिल है, इन्हीं का दूसरा नाम है, ये समझ लो बस। माउंटेन रेंज इन मणिपुर और मिजोरम में लोसाई हिल्स फैली हुई हैं। यहाँ पर एक है फांगपुई ब्लू माउंटेन, हाईएस्ट पॉइंट है इस श्रेणी का। याद रखना है ब्लू माउंटेन किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से? मिजोरम से। एक बार अगेन रिवाइज कर लेते हैं। त्रिपुरा की वेटलिंग सेव है, त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। देन मिजो हिल्स या लोसाई हिल्स, ये किससे संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। हाईएस्ट पीक फांगफुई या ब्लू माउंटेन हाईएस्ट पीक है। माउंट यूसो हाईएस्ट पीक है मणिपुर की। लेमाटोल रेंज इसी का यानी कि मणिपुर का ही पार्ट है, एक्सटेंशन है पटकाई बुम का। देन वरेल रेंज असम, नागालैंड, मणिपुर में मिलती है वरेल रेंज। नागा हिल्स नागालैंड में सारामाटी, इनका हाईएस्ट पीक है। पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड प्लस म्यांमार में भी मिलती हैं। डापला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये सब किस में मिलती हैं? ये मिलती हैं आपको अरुणाचल प्रदेश में। डीएम एएम यानी कि डीएम आइम ऐसे याद रख सकते हो आप। माउंट कांगटो इसका अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक है, ग्रेट हिमालय का हिस्सा है ये, ठीक है ना। तो अब आ जाओ अगेन इसी स्लाइड पर, तब समझो। अब ये देखो जो गारो खासी पहाड़ियां ना, वो किसका हिस्सा है? क्या वो शिलोंग पठार का है या फिर हिमालय का एक्सटेंशन है? तो ये किसका है? प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है गारो खासी जयंतियां। अभी समझेंगे। खासी पहाड़ियों पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग या चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी, ये बताना विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी या मानसीराम में, दोनों में से किस जगह पर होती है? मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो खासी जयंतियां पाई जाती हैं, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट पाई जाती हैं। एक बार इमेज में देखो इनको, जैसे कि गारो खासी और जयंतियां, ये वेस्ट टू ईस्ट पाई जा रही हैं। कैसी? वेस्ट टू ईस्ट पाई जा रही हैं, ठीक है। देन यहां पर ही समझोगे आप कि गारो खासी जयंतियां पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से शिलोंग का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलोंग का पठार किसका हिस्सा है? तो फिर यानी प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेंगमा मिकिर पहाड़ियां पाई जाती हैं। देन ये पहाड़ियां प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। किसका है? प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। एक बार इसको इमेज में भी समझ लो, जैसे ये गारो खासी जयंतियां वेस्ट टू ईस्ट हैं। अब ये गारो खासी जयंतियां पूर्वांचल यानी पूर्वी श्रेणी का पार्ट नहीं है पूरी हिमालय का, तो फिर किसका है? कार्बी एलोंग यानी शिलोंग पठार का हिस्सा है, जो प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। यहाँ पर पहले यानी कि गारो खासी पहाड़ियों से पहले माल्डा फॉल्ट हुआ करता था, जो कि गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा
फोल्ट भर दिया गया है, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। तो अब हमारा ये यानी कि लगभग पूर्वी पूर्वी जो पूर्वांचल पहाड़ियां हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, और प्लस एक और देखो ये मोलासिस बेसिन है, ये और है कॉन्सेप्ट, तो इसको भी समझ लो। ये सामान्यतः मिजोरम राज्य, तो मिजोरम को मोलासिस बेसिन भी कहा जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है। नरम और असंगठित चट्टानों के निक्षेप से बना होता है मेलासिस बेसिन, एनसीईआरटी में बोला गया मेलासिस बेसिन, तो एमसीक्यू बन सकता है। मणिपुर राज्य विश्व का एकमात्र तैरती हुई झील लोकटक झील जानी जाती है, यानी मणिपुर में लोकटक झील है। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ स्थित है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर कौन सा हिरन पाया था, डांसिंग डियर या और कोई, वो बताना है आपको, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ देख लिया है। अब हमारा टॉपिक है, क्या है वो टॉपिक, दर्रे टॉपिक है। क्या है टॉपिक, दर्रे। तो पर्वतीय दर्रा क्या होते हैं, पर्वतीय दर्रा क्या होते हैं। तो दर्रे से पहले बेसिक आप एक बार अगर रिवाइज करना चाहो इन फोटो को तो रिवाइज कर लेना। जैसे कि ये हैं डापला मीरी अबोर मिस्मी, माउंट ईसो, नागा हिल्स, वेटलिंग सिव, मीजो हिल्स, देन ब्लू माउंटेन, देन एक हिमालय का क्लासिफिकेशन समझ लो बस। जैसे ऊपर है काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, देन ग्रेट हिमालय, देन फिर लघु हिमालय, देन फिर कौन सा आएगा, शिवालिक हिमालय आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारे सभी पार्ट होते हैं, किन से संबंधित है, हिमालय की क्लासिफिकेशंस को हम समझ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं दर्रों को। दर्रों को पढ़ने से पहले बेसिक बात समझ लो कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहला कि किस राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो लेयर 1 पर काम करना है आपको कि ये दर्रा है तो वो किस राज्य में स्थित है, यहां से ही क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है ना। दूसरी लेयर जब तैयार करना जब ज्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हो किसी एग्जाम में, बाकी इन जनरल वनडे एग्जाम वगैरह में सब में यही पूछता है कि दर्रा किस राज्य में स्थित है और कौन से, या इन जनरल पूछेगा वो भी स्पेसिफिक वाले जो रिसेंट चर्चा में रहे होंगे कि किन को जोड़ता है, कभी कभार बस। बाकी एमपीसीएस वगैरह में सब राज्य के साथ मैच करने का पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको राज्य दे दिया, उनके साथ मैच करना है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब समझो पर्वतीय दर्रा क्या होते हैं। पर्वतीय दर्रा एक मार्ग होता है, क्या होता है, एक मार्ग होता है जो किसी पर्वत श्रृंखला के माध्यम से या उसके ऊपर से गुजरते हुए, यानी जैसे कोई ये पर्वत है, अब यहाँ से कोई रास्ता नदियों द्वारा या हिमनद द्वारा बना दिया जाता है तो वही क्या है, दर्रा है। पर्वतीय दर्रे पर्वत चोटियों के निर्माण के दौरान बन सकते हैं या वे हिमनदों या बहते जल बर्फ की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। नदी, बर्फ, ग्लेशियर वगैरह इनसे निर्मित हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते हैं, प्रश्न को अभी यानी बाद में ट्राई करेंगे, पहले दर्रे पढ़ लेते हैं। तो आ जाओ दर्रों पर। तो दर्रों पर आने से पहले सबसे बेसिक प्रश्न पहला यही रखना है आपको, किस राज्य का कौन सा दर्रा है, और प्लस जोड़ेगा तो एक दो याद रखने हैं, बाकी मेरा तो काम है यहाँ पर टीच करना, तो सभी दर्रों के साथ या कुछ स्पेसिफिक है उनको दे दिया है, लेकिन फिर भी क्या करना है आपको, बस कौन से राज्य का कौन सा दर्रा है ये याद रख लेना है। पहले हम लद्दाख को कवर करने वाले हैं, तो लद्दाख के साथ मिंटिका पास, खुंजर वर्ग पास, अगिल पास, काराकोरम, चांगला, खारदुंगला, जोजिला, मिंगला, उमिंगला, इमिसला, रेजांगला और देन तांगला, ये सब किसके पार्ट हैं, लद्दाख के पार्ट हैं। एक और बार और, जैसे मिंटिका पास, खुंजर वर्ग भूलने नहीं है आपको, अगिल पास भूलना नहीं है, काराकोरम, चांगला, खारदुंगला, जोजिला, उमिंगला, इमिसला, ये सब किसके पार्ट हैं, ये लद्दाख के पार्ट हैं, ठीक है। अब आ जाओ काराकोरम पास पर, तो ये भारत और चीन को जोड़ता है। चीन का कौन सा, तिब्बत यानी सिंजियांग प्रांत है, लद्दाख यानी इस वाले पास को जोड़ेगा, इस वाले रास्ते को। सबसे ऊंचा दर्रा है एनसीईआरटी के अनुसार, बट अब जैसे उमिंगला है, मिंगला है, तो इनकी हाइट ज्यादा है, अब ये रिसेंट में सबसे ज्यादा ऊंचे हैं। दुनिया की सबसे
यानी दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। तो देखो गूगल तो इनको बोलता है मिंगला को, और बुक्स क्या बोलती हैं ओमिंगला को। फिर भी आप एक बार कर लेना, किससे, गूगल या कुछ थोड़ा रिसर्च कर लेना इस टॉपिक्स पर अपने अकॉर्डिंग। देन बाकी तो इसको बुक्स को याद रखना कि ओमिंगला सबसे टॉप पर है अभी। जोजिला पास कश्मीर घाटी को लेह से यानी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला यानी पीर पंजाल, बुर्जिला, बनिहाल दर्रा, ये सब किससे यानी जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। किससे, जम्मू कश्मीर से। बुर्जिला, पीर पंजाल और बनिहाल पास। बनिहाल पास है वो श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से निकलता है। देन जवार सुरंग इसी श्रेणी पर स्थित है, जवार बनिहाल दर्रे पर स्थित है। बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला तो ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, पीओके वाले गिलगित को जोड़ता है। तो अभी दो राज्य यानी दो हमने यूटी समझ लिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा यानी बड़ा लाचा दर्रा है। कौन सा है, बड़ा लाचा दर्रा है। सिपकीला है और रोहतांग है। डेप्सा पार्क किसके हैं, ये किसके पार्ट हैं, इस यानी हिमाचल प्रदेश के पार्ट हैं। बड़ा लाचा यानी अदर पास है हिमाचल प्रदेश के, जैसे सिंकुन है, यांगजी दीवान है, भावा है, पारंगला है, मणिरंग पास है। ये सब किसके हैं, अदर हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है तो सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है, जास्का श्रेणी होते हुए भी, ठीक है ना। सिपकीला दर्रा, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है तो सिपकीले दर्रे से प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी, मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। अटल सुरंग इसी में है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था 2025 में कि अटल सुरंग यानी अटल सुरंग से संबंधित पीसीएस में प्रश्न आया था। और इसमें ये फैक्ट याद रखना है कि अटल सुरंग का इनोवेशन शुरुआत किसने की थी, जवाहरलाल अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। किसने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी अटल सुरंग की शुरुआत। देन नेक्स्ट उत्तराखंड के दर्रे, तो माना, नीति, लीपुलेख, ये किसके हैं, उत्तराखंड के दर्रे हैं। माना, नीति, लीपुलेख किसके दर्रे हैं। अब ये किसको जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या है आपका तिब्बत, तो तिब्बत को जोड़ेंगे, भारत और चीन का तिब्बत। लीपुलेख दर्रा भारत, चीन और नेपाल के बीच तराई जंक्शन पर है। नीति दर्रा है, तो नीति दर्रे के तहत हम कहाँ जाते हैं, तो मानसरोवर झील, कैलाश के दर्शन इन्हीं के तहत करते हैं, नीति दर्रा के तहत। यूके के अदर यानी उत्तराखंड के अदर दर्रा हैं, तो उत्तराखंड के अदर दर्रा कौन से हैं, थांगला है, धर्मा पास है, और कौन सा है, किंगरी बिगरी पास है, देन मुलिंगला पास है। तो ये किसका है, सब उत्तराखंड के किंगरी बिगरी। ये घटना चक्र बुक के हैं, उसमें जितने भी पीवाईक्यू में दिए थे वो सभी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो आपको घटना चक्र पीवाईक्यू की भी नीड नहीं है लगाने की, अगर आपने एक सही से क्लास कर ली तो। बट क्लास यानी घटना चक्र करनी है आपको, क्योंकि उसका एलिमिनेशन कभी नहीं है। जब खुद गलती करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे, खुद गलती करो पहले। सिक्किम के यानी कि सिक्किम के दर्रे कौन से हैं, तो सिक्किम के दर्रे पर आ जाओ, नाथुला, जलेपला, नाकोला, ये सब किसके दर्रे हैं, सिक्किम के। नाथुला, जलेपला सिक्किम के दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश के बॉमेडला, यांगसाप, सैला पास, देहांग पास, दैपर पास, देन खुमजवांग पास, लेका पानी पास, ये सब किसके दर्रे हैं, अरुणाचल प्रदेश के। सैलाद पास याद रखना है आपको, बॉमेडला पास याद रखना है, यांगया पास याद रखना है, देहांग पास याद रखना है, क्योंकि इसी से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ये याद रखना है, ठीक है। देन दीपू दर्रा कहाँ पर है, दीपू दर्रा है नागालैंड का। मणिपुर का है तुजू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश का अदर दर्रा कौन सा है, फांग साउ पास, ये अरुणाचल प्रदेश का है, घटना चक्र बुक का पॉइंट है। प्रायद्वीप भारत के कुछ दर्रे हैं, उनको समझते हैं। जैसे कि पहला है थालघाट, फिर भोरघाट आता है, देन पालघाट आएगा, फिर सैनगोट्टा आएगा। सैनगोट्टा सबसे दक्षिणी दर्रा है। कैसा दर्रा है, सबसे दक्षिणी दर्रा है। पहले चलते हैं थालघाट पर, तो थालघाट का नाम दूसरा क्या है,
थुलघाट या कसार घाट, इसका दूसरा नाम है थुलघाट या कसार घाट, कसार पास। नासिक से मुंबई को जोड़ता है थालघाट, किसको जोड़ता है? नासिक से मुंबई को जोड़ता है। देन फिर उसके बाद आप भोरघाट पढ़ोगे, तो भोरघाट क्या है? ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, करतक सिटी खंडला के बीच है, करतक यानी करजत और खंडला सिटी के बीच है। देन आ जाओ फिर पालघाट पर, पालघाट का दूसरा नाम है पलक्कड़ पास, इसका दूसरा नाम है पलक्कड़ पास। ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, बाद में और आएंगे। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है, कौन सा पास? पालघाट पास। देन केरल का शहर है कोच्चि यानी पलक्कड़, और तमिलनाडु का शहर है कोयम्बटूर, इन दोनों को जोड़ता है। सबसे दक्षिणी है सेनगुट्टा, सबसे दक्षिणी कौन सा है? सेनगुट्टा, सबसे दक्षिणी दर्रा है सेनगुट्टा, और जो केरल और तमिलनाडु के बीच को इन दोनों को जोड़ता है। केरल का शहर है तिरुवनंतपुरम, मदुरई तमिलनाडु का शहर है। देखो थाल, फिर बोरघाट, फिर पालघाट, यानी कि ऐसे याद रखो, टीबी पर शेर, टीबी पर शेर, तो याद हो जाएगा आपको। किस से पहले थाल आएगा, फिर बी आएगा, भूर आएगा, फिर क्या आएगा? फिर पाल आएगा, फिर सेनगुट्टा, क्योंकि नॉर्थ से लेकर साउथ तक आपको क्रम लगा सकता है, या फिर साउथ से लेकर नॉर्थ के बीच क्रम में पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे दर्रे भी कंप्लीट होते हैं। एक बार दर्रों को दोबारा देख लो रिवर्स ऑर्डर में, यानी पहले थालघाट, फिर बोरघाट, फिर पालघाट, देन सेनगुट्टा दर्रे आते हैं। देन तुजू दर्रा किसका है? ये मणिपुर का है। दीपू दर्रा नागालैंड का है। लेका पानी, देपोर, दिहांग, यांगया, बामडला, सैलेला पास, ये किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। जेलेपला, नाथुला, नाकुला, ये सब किसके पास हैं? ये सब पास हैं सिक्किम के, ठीक है। देन उत्तराखंड के माना, नीतू, लेपुलेक, किगरी विगरी, ये सब किससे संबंधित है? ये भी उत्तराखंड से संबंधित है। किगरी विगरी, किंगरी बिग्री, मुलिंगला, धर्मा, थांगला, ये सब किससे संबंधित है? उत्तराखंड से। पीवाईक्यू आते हैं। सिपकीला, बड़ालाचा, रोहतांग, डेप्सा, ये सब किससे संबंधित हैं? ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। यंगजी दीवान, भावा, पारंगला, मडिंग, सिंकुन पास किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। देन बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जला पास, ये सब किससे संबंधित हैं? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। और मिंटका पास, खुंजरवर, अघिल पास, काराकोरम, चांगला, खारदुंगला, जोजला, मिंगला, उमिंगला, इमिस, ये सब किससे संबंधित हैं? ये लद्दाख से संबंधित हैं। देखो इमेज यानी कि इमेज के थ्रू जल्दी समझ जाते हैं, तो इनको चाहे तो आप पीडीएफ देख लेना इसकी, उससे समझ ले जाओगे, नहीं तो वीडियो से पॉज करते हुए आप समझ ले जाओगे कौन सा दर्रा कहाँ पर है। इनका नोट्स बनाना कुछ भी अपना, देन क्लियर हो जाएंगे। मुझे आशा है कि आपने ये पहले टॉपिक पढ़ा होगा, फिर भी नहीं समझ में आया होगा, अब तो क्लियर हुआ होगा ना कौन सा पास कहाँ पर है और कौन सा क्रम आएगा नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए, तो भी बन जाएगा। अगर कहीं हम एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से कहाँ पर जाओगे? उमिंगला इमिसला पास पर चीन की तरफ जाओगे, और देन सिपकीला पास की यहाँ से कहाँ पर जाओगे आप? तो यहाँ से आप यानी चीन की तरफ जाओगे। देन माना नीति बोले तिब्बत का चित्र, चीन का चित्र है, तो वहां पर जाओगे आप। तो ऐसे करके क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो अब एक दो प्रैक्टिस है, उनकी प्रैक्टिस करो आप। तो पहला है चांगला पास जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोडा यानी बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में। गलत क्या है इसमें? तो सुमेलित नहीं है, तो गलत ये है। सैलेला पास कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सैलेला पास कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ये गलत है। तो सैलेला पास कहाँ पर है? सैलेला पास है वो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तर प्रदेश में, ये सुमेलित नहीं है। लिपुलेख कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। देन ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? लिपुलेख लद्दाख में नहीं ना, नेपाल में है। तो देखो पहला गलत हो गया आपका, पहला गलत हो गया, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, आंसर क्या आ गया? 2, 3 और 4। सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो आप ऐसे भी आंसर तक
पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर हमारा हिमालय पार्ट और दर्रे पार्ट दोनों कंप्लीट होते हैं। वीडियो को सही से देखी होगी, यानी वीडियो को आपने सही से देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो अगेन दोबारा से देखना, तब आपके सभी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, खुद पे विश्वास रखना है कि अब इससे बाहर हिमालय हमें कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी है कि आज की रात वाला सॉन्ग सुना होगा कि आज की अंतिम रात। वैसे ही ये क्लास क्या है, आज की अंतिम क्लास होगी हिमालय पर और दर्रे पर। इसके बाहर हमें कुछ नहीं देखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद। और हाँ, देखो, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा काम करता है, जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तब तक वो हमें पुश नहीं करेगा। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, तभी वो हमें पुश करेगा। थैंक यू।